हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। यमन की खाना जंगी अब एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है, या फिर यूं कहा जाए कि यमन में खाना जंगी अब एक ऐसे मोड़ पर जा चुकी है जहां यमन को कठपुतली बनाने का ख्वाब देखने वाले अब खुद ही एक दूसरे के खिलाफ तलवारें तानकर खड़े हैं। किसी जमाने में अंसारुल्लाह मूवमेंट या हूतियों के खिलाफ एक साथ नजर आने वाले सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात यानी यूएई अब प्रॉक्सी के जरिए खुलकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। 30 दिसंबर 2025 को सऊदी लीड कोलिशन ने साउथ यमन के पोर्ट सिटी मुकल्ला पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें यूएई से आई सस्पेक्टेड वेपन्स की शिपमेंट को टारगेट किया गया। सऊदी का इल्जाम है कि ये वेपन्स यूएई सपोर्टेड साउदर्न सेपरेटिस्ट ग्रुप सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी के लिए थे। इस अटैक के बाद यमन के सऊदी सपोर्टेड प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल पीएलसी ने यूएई के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया और यूएई फोर्सेस को 24 घंटे में यमन छोड़ने का ऑर्डर दिया। यूएई ने अपनी बाकी फोर्सेस वापस बुलाने का ऐलान किया। ये टकराव दिसंबर 2025 की शुरुआत में एसटीसी के फास्ट ऑपरेशन का रिजल्ट है, जिसमें उसने ऑयल रिच हदरमौत और अल महरा प्रोविंस पर कंट्रोल ले लिया। इससे सऊदी के बॉर्डर सिक्योरिटी को सीधे तौर पर खतरा हो गया, जबकि यूएई साउथ यमन में सेपरेशन और पोर्ट्स पर कंट्रोल चाहता है। इस प्रॉक्सी वॉर से सबसे बड़ा फायदा हुतियों को हो रहा है। सऊदी अरब और यूएई के जंग का फायदा यमन के अंसारुल्लाह को हो रहा है, जो नॉर्थ वेस्ट यमन और राजधानी सना पर कंट्रोल कर अपनी हुकूमत चला रहे हैं। पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ये कहावत भी यमन के मामले में बिल्कुल फिट बैठती है। हूतियों के दुश्मन आपस में ही एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं और हूतियों की हुकूमत बिना जंग लड़े ही मजबूत हो रही है। और दूर बैठे हूती बहुत चाव से शामी कबाब खाते हुए सऊदी और यूएई की जंग का तमाशा देख रहे होंगे। खैर, सऊदी और यूएई लड़ते हैं तो लड़े, वैसे भी बहुत जमाने से इन लोगों ने यमन में मारकाट मचाई हुई थी। लाखों यमनियों की बद्दुआ खाली तो नहीं जाएगी, कभी तो असर लाएगी। गौर से देखा जाए तो यमन का सिविल वॉर 2014 से चल रहा है। ईरान सपोर्टेड हुतियों ने यमन की दारुल हुकूमत सना पर कब्जा कर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट को साउथ में खदेड़ दिया। 2015 में सऊदी अरब ने यूएई समेत कोलिशन बनाकर हुतियों के खिलाफ जंग शुरू कर दिया। शुरू में दोनों का एक ही मकसद था, हुतियों का मुकाबला करना और यमन की एकता को बनाए रखा, यानी यमन की यूनिटी मेंटेन करना। सऊदी का फोकस अपनी साउथ बॉर्डर सिक्योरिटी और यूनाइटेड यमन पर था, जबकि यूएई ने साउथ में एसटीसी जैसे अल हैदगी पसंद गिरोह यानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट देकर अदन, मुकल्ला जैसे बंदरगाह और आइलैंड पर होल्ड बना लिया। यूएई मुस्लिम ब्रदरहुड से लिंक्ड इस्लाह पार्टी को बहुत बड़ा खतरा मानता है, जो सऊदी सपोर्टेड पीएलसी में शामिल है। साल 2019 में यूएई ने अपनी मेन फोर्सेस वापस बुला ली, लेकिन एसटीसी के जरिए इन्फ्लुएंस बनाए रखा। 2022 में सऊदी अरब और हुती ने सीजफायर कर जंग को खत्म कर लिया, लेकिन साउथ में टेंशन बढ़ता गया। दिसंबर 2025 में यह खुलकर जाहिर हो गया। दिसंबर 2025 की शुरुआत में एसटीसी ने प्रॉमिसिंग फ्यूचर ऑपरेशन लॉन्च किया। 2 से 9 दिसंबर के दरमियान एसटीसी ने हर रमौत यानी यमन का 36% एरिया पर कब्जा हासिल कर लिया, जो यमन में बहुत ही अहम ऑयल रिजर्व है। यहां तक कि अल महरा पर भी कंट्रोल ले लिया। सयून सिटी, पेट्रोमलिसीला ऑयल फैसिलिटी और बॉर्डर चेक पोस्ट हत्या लिए। सऊदी सपोर्टेड यमनी फौज बिना लड़ाई लड़े ही पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। कई एक्सपर्ट्स इसे हैंडओवर की तरह देखते हैं। सऊदी ने इसे अपनी हद पार करने वाली हरकत करार दिया। यूएई ने अपनी प्रॉक्सी ने सऊदी के बर्दाश्त की सारी हदों को पार कर दिया, जिसके बाद 26-27 दिसंबर को सऊदी ने एसटीसी पर वार्निंग स्ट्राइक्स कर दिया। सऊदी के इस हमले में कई गाड़ियां तबाह हो गई हैं और इसके बाद 30 दिसंबर को मुकल्ला पर भी अटैक कर दिया। सऊदी का दावा है कि 2 जहाज यूएई के फुजैरह बंदरगाह से आए, जिनमें आर्म्ड व्हीकल्स और वेपन्स थे, यानी भरकम हथियार थे। पीएलसी चीफ रशाद अल अलीमी ने यूएई पर एसटीसी को भड़काने का इल्जाम लगाया है, लिहाजा पीएलसी ने डिफेंस एग्रीमेंट कैंसिल ही कर दिया और यमन में इमरजेंसी लागू कर दी है। यूएई ने अटैक पर हैरत का इजहार किया है और अपनी यूनिट्स को वापस बुला लिया है। अब जरा इस पर भी गौर करना जरूरी है कि सऊदी यूएई टकराव से हुतियों को कितना फायदा हो सकता है या हो रहा है। ये टकराव हुतियों के लिए पके पकाए पकवान की तरह साबित हो रहा है। हुती नॉर्थ वेस्ट यमन यानी यमन की 70% आबादी पर कंट्रोल रखते हैं और 2022 में सऊदी अरब के साथ उनका अमन मुआहिदा भी है, यानी सीज फायर है।
दोनों के बीच कोई जंग नहीं हो रही है, यानी सऊदी अरब से अब हूतियों को सीधे तौर पर कोई खतरा नहीं है। सऊदी यूएई दोनों मिलकर पहले हूतियों को कमजोर करना चाहते थे, अब पीएलसी और एसटीसी आपस में भिड़े हुए हैं। इससे हूतियों पर मिलिट्री प्रेशर कम हो गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये डिवीजन हूतियों को बिना जंग लड़े ही फायदा दे रहा है। इससे उनके दुश्मन ही आपस में लड़कर कमजोर हो रहे हैं। सऊदी हूतियों से अमन चाहता है, लेकिन साउथ में इंस्टेबिलिटी से उसके हालात कमजोर हो गए हैं। जब हूतियों की ताकत में मजीद इजाफा हो गया, वो ऑयल रेवेन्यू, सैलरी और अपनी मिलिट्री पावर मेंटेन करने की डिमांड्स मजबूती से रख सकते हैं। हूती खुद को विदेश दखल के खिलाफ लड़ने वाली ताकत के तौर पर पेश करती हैं। सऊदी यूएई जंग से उनका नैरेटिव और पुख्ता गया है, यानी वो खुद विदेशी एजेंडे के खिलाफ लड़ने वाली एक मजलूम कौम के तौर पर पेश करते रहे हैं, जो अब साबित होता भी नजर आ रहा है। अगर साउथ में लड़ाई तेज होती है तो इससे हूतियों को मारिब जैसे इलाके पर हमले का मौका मिलेगा। इसके साथ ही रेड सी में जहाजों पर हमले फिर से शुरू करने का मौका भी मिल सकता है। एसटीसी का दावा है कि उनका ऑपरेशन हूतियों की स्मगलिंग रोकने के लिए था, लेकिन कुल मिलाकर आपसी जंग का फायदा हूतियों को मिल रहा है। ईरान सपोर्टेड हूतियों को सऊदी और यूएई की आपस फूट रेजिस्टेंस एक्सेस को बूस्ट करता है। गजा सीज़फायर के बाद रेड सी में हमले रुक गए हैं, लेकिन अगर साउथ में लड़ाई तेज हुई तो हूती फिर एक्टिव हो सकते हैं। इस टकराव से रेड सी में जहाजों की सिक्योरिटी, ओपेक और सूडान जैसे मामलात पर भी इसका असर हो रहा है। हालांकि अमेरिका ने दोनों से अमन बनाए रखने की अपील की है। यमन पहले से सबसे बुरे इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। लाखों लोग भुखमरी के कगार पर हैं। नया टकराव आने वाली मदद को ब्लॉक कर सकता है। ये कंट्रोल्ड एस्केलेशन है, डायरेक्ट वॉर नहीं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर जारी रहेगा। अगर यूएन या ओमान मॉडिएशन नहीं करते हैं तो 2026 में बड़ी जंग भी देखने को मिल सकती है। हूतियों के लिए ये सुनहरा मौका है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनकर वो अपनी हुकूमत को मजबूत कर रहे हैं। यमन अब 3 हिस्से में बंट रहा है। नॉर्थ में हूती, साउथ ईस्ट में एसटीसी और सेंट्रल इलाके में सऊदी सपोर्टेड। खैर, कभी ना कभी तो ऐसा होना ही था। कल तक सऊदी और यूएई ने एक साथ मिलकर कतर के खिलाफ भी मोर्चा बनाया था, जो बाद में ढह गया, और अब यमन में उनका ही बनाया मोर्चा टूट गया। ये मुल्क यमनी अवाम है, इसे यमनियों के पास ही रहना चाहिए। यमनियों को आपस में लड़कर मलाई खाने का तरीका अमेरिका और यूरोप से इम्पोर्ट हुआ है। शायद अमेरिकन और यूरोपियन ने हथियारों के साथ साथ दूसरे देशों में दखल देने का तरीका भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, कोई कांटा चुभा नहीं होता, कोई कांटा चुभा नहीं होता, दिल अगर फूल सा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।